नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप टॉपिक से ही टॉपिक वही चला हमारे पास, समय, दूरी और चाल। ठीक है, तो हम इस टॉपिक कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसके किए थे कुछ फॉर्मूले, जितने भी हमारे पास समय, दूरी, चाल के फॉर्मूले थे उनको किया था। आज हम टॉपिक में इसके क्वेश्चन करेंगे। उन जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया पहले पिछली वीडियो देख ले, उसके बाद आगे इस वीडियो को देखना आपने। ठीक है, देखो इस वीडियो में क्या है, तो इसमें क्वेश्चन, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन है कि बोलता एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या दिया है, चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई, देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी हुई है, और साथ में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट हमारे पास समय दिया हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको कल वीडियो में बताया कि आपने क्या करना है। देखो चाल अगर आपके किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय किसमें होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो अगर मैं 1 मिनट को घंटे में चेंज करूं तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए मैं करता हूं, चाल चेंज कर देता हूं। चाल कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसको मैं किस में चेंज कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो मैंने करने को 54, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते थे हम लोग, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, कर दिया, 18 कम 18, 18 3 कितना हो गया 54, 5 3 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड इसका चाल आ गई। ठीक है, तो देखो अब इसकी देखो किलोमीटर में पूछते हैं, किलोमीटर में कितनी थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर पर सेकंड में पूछती कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट सबसे पहले मतलब यूनिट बराबर होनी चाहिए हमारे पास। अब देखो यहाँ पे समय किसमें दिया है, सेकंड में, पर यहाँ पे समय किसमें है, मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए मेरे पास, फिर तो 1 मिनट हो गए हमारे पास 60 सेकंड के बराबर हो गए 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे भी यूनिट सेम है, यहाँ पे भी यूनिट, मतलब दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो दूरी का फॉर्मूला था चाल गुणा समय। तो देखो चाल कितनी थी हमारे पास, तो चाल थी हमारे पास 15 गुणा समय कितना था 60। 15 से कितना हो गया 90, और एक 0 लगा दी, तो हमारे पास कितना आ गया 900 आ गया। अब देखो इन्होंने पूछी क्या हमारे से, दूरी आई हमारे पास 900। अब ये 900 मीटर आई, 900 किलोमीटर आई, आया क्या हमारे पास, देखो अब इसमें मत देखना कि आपने कि हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा मिली थी, ये नहीं देखना आपने कि आपने चेंज किसमें की है, किसमें की चेंज, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज की थी। तो मतलब अगर समय आपका सेकंड में आ रहा है तो दूरी किसमें आएगी, मीटर में। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, 900 मीटर आपका आंसर रहेगा। और देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो तभी मैंने आपको बोला कि पिछली वीडियो को जरूर देखें। पिछली वीडियो से मैंने बता दिया कि चाल को हम कैसे चेंज करते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे सेम होनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। बाकी इसमें सिंपल फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, बोलता है कि स्कूटी पर सवार कोई व्यक्ति है, वो बोलता है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, यहां पे मतलब एक व्यक्ति होगा। ठीक है, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखो यहां पे क्या है, अब इसमें बोलता है, देखो यहां पे दूरी कितनी है हमारे पास, देखो दूरी हमने ज्ञात करनी है, सॉरी। ठीक है, दूरी हमने ज्ञात करनी है। अब हमारे पास दिया क्या, इसमें चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल दी हुई है। ठीक है, अब इसमें बोलता क्या है, और साथ में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो समय कितना दिया है, 3 घंटे पूरे हैं प्लस 30 मिनट साथ में दिए, देखो सॉरी 20 मिनट। ठीक है, 30 नहीं, हमारे पास क्या दिया हुआ है 20 मिनट दिए हुए। देखो 3 घंटे 20 मिनट के क्या है, 3 घंटे तो हमारे पास पूरे हैं, पर 20 मिनट उसमें और प्लस करने हैं, तो इनको हमने प्लस करना है अगर समय अगर आपने चेंज करना हो। ठीक है, अब देखो, अब दूरी सबसे पहले तो दूरी किसने पूछी है, दूरी पूछी है उन्होंने किलोमीटर में पूछी है कि इसकी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगर इन्होंने दूरी किलोमीटर में पूछी है तो चाल हमारे को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी पड़ेगी, और समय हमारे को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। देखो अब एक बोल तो वो भी हमारे पास डायरेक्ट बोल दिया कि दूरी किसमें किलोमीटर में ज्ञात करनी है। अगर मान लो हमने सिंपल तरीके से करना हो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं सिंपल बोलते कि कितनी दूरी तय करेगा। देखो अब इसको अगर आपने चेंज करना होता समय को,
देखो 3 घंटे को सेकंड में चेंज करना, तो कितना लंबा प्रोसेस जा हमारे पास। तो मतलब यहाँ थोड़ी खिचड़ी पक जानी थी ना, तो उसमें इजीली कर सकते थे कि चाल को मैंने देखो क्या मीटर पर सेकंड थी चाल, इसको मैंने चेंज कर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड था, अब मैं मतलब कि मीटर पर सेकंड से जब चाल को हम किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 18/5, 5 से 5 करके कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई जी। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो समय हमारे पास हावर्स में आ रहा है, ये तो हावर्स है पर 20 मिनट थोड़ी हावर्स में दिए हुए हैं। तो देखो 3 घंटे तो हमारे पास सिंपल 3 घंटे रहे, प्लस जब मैं 20 मिनट को घंटे में चेंज कितना जाएगा 20/60, ये भी घंटे बन गए। ठीक है, 20 मिनट कितने घंटे के बराबर हो गया 20/60, 20 से कम 20, 20 3 60, कितना आ गया 3 जमा 1/3 मतलब 3 3 1 10/3 घंटे समय आ गया। अब देखो यहां से क्या होगी मेरे पास यूनिट बराबर होगी, दूरी की चाल किस में आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, और समय किस में आ गया घंटे में आ गया। अब मैंने इसके करना था दूरी निकालनी थी, तो दूरी की फॉर्मूला क्या था, दूरी की फॉर्मूला था चाल गुणा समय। चाल कितनी थी 18, समय कितना था 10/3, काट दिया 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना आ गया 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 कितना आ गया 60 आ गया हमारे पास। अब पूछी गया हमारे से दूरी पूछी है, दूरी या तो किसमें होगी मीटर में होगी या तो किलोमीटर में होगी। जब हमने चाल किसी में रखी है, चाल जब हमने किलोमीटर पर रखी हुई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में रखी है, तो समय भी हमारे पास दूरी भी किसमें आएगी, दूरी भी हमारे पास किलोमीटर में ही आएगी। अगर यहाँ पे चाल हमने किसमें मीटर पर सेकंड में रखी होती, दूरी हमारे पास किसमें आनी थी फिर मीटर में आनी थी। अभी हमारे पास किलोमीटर में, तो किलोमीटर में ही आएगी इसकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास नगर ए है और ये मेरे पास नगर बी है, ये दूरी दी हमारे पास डिस्टेंस, मतलब वो यहां से गया यहां तक कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया यहां तक। ठीक है, अब वो यहां से वापस आ गया यहां तक कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर दूरी सेम दी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी सेम है, यहां से यहां तक की भी दूरी बिल्कुल सेम है दोनों केस में, मतलब दूरी सेम है, तो मैंने बोला औसत चाल की फॉर्मूला क्या था फिर, तो फिर औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, तो औसत चाल का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको क्या 2xy/x + y, ये मेरे पास आ गया औसत चाल की फॉर्मूला। अब देखो x क्या होगा y क्या होगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लोग x इसको मान लो और y इसको मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसको x मान लो चाहे इसको y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब एक चाल को आपने x मान लिया, दूसरी चाल को आपने y मान लिया, तो कर देना अप्लाई। 2 गुणा x कितना आ गया, x आ गया 72 गुणा y कितना आ गया 48 बटा कितना आ गया 72 जमा 48। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखना आपने कि अगर मल्टीप्लाई होता सब में, जैसे यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होता था 48 से 72 से 72 काट रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे क्या आ गया बीच में प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो इसका मतलब आपको प्लस करना ही पड़ेगा, मतलब दो ऊपर वाला जैसा था वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आपको, कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग 72 दूर कर रहे हैं फिर 48 कर रहे, तो इतना लंबा प्रोसेस में आपने नहीं जाना है। आपने ऊपर जो भी मल्टीप्लाई सारा था तो सारा मल्टीप्लाई में सिंपल में मल्टीप्लाई में लिख दिया, बस कहानी खत्म। प्लस आपको करना पड़ेगा, तो 8 जमा 2 कितना हो गया 10, कितना बच गया 1, 7 और 1 8, 8 7 कितना हो गया 12, काट दिया 12 कम 12, 12 6 कितना हो गया 72 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 2 गुणा 6 गुणा 48 बटा कितना आ गया 10, 6 2 कितना हो गया 12 गुणा 48 बटा कितना हो गया 10, तो 12 8 कितना हो गया 12 8 96, कितना बच गया 9, 12 चौक कितना हो गया 48, 48 और 9 कितना हो गया 57 बटे कितना आ गया 10। जब इसको पॉइंट लगाया कितना मेरे पास फिर है, जब इसको मैं पॉइंट लगा दिया तो हमारे पास आ गया
57.6, क्योंकि देखो नीचे बटा 10 था ना, 10 मतलब हमने क्या पॉइंट लगाना है। देखो अब ये आ गया मैं 57.6। अब पूछेगा तो आपसे चाल पूछी थी, दी किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी थी दोनों पर जगह, तो आपका आंसर भी किसमें आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आ गया। अगर मीटर पर सेकंड में दी होती तब आपका आंसर किसमें आता, मीटर पर सेकंड में आता। पर अभी हमारे पास दी किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो चाल भी किसमें आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास काम किसका था, सिर्फ इस फॉर्मूले का काम था, बाकी तो कैलकुलेशन ही ना, कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लो इस क्वेश्चन को। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन ये भी है। बोलता है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति, देखो ये भी औसत गति बोल रहा है यहाँ पे, पर वहां पे देखो हमारे पास क्या था, दूरी सेम थी, उसमें हमारे पास चाल दी हुई थी। पर देखो यहाँ पे दूरी यहाँ पे अलग है, यहाँ पे दूरी अलग है, और चाल भी हमारे पास नहीं दी है, तो वो फॉर्मूला तो 2x प्लस वाई, 2x वाई बेटे को x प्लस वाई वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। अलग कैसे लगेगा, देखो इसको करने के लिए कुछ और है। देखो मान लो कोई व्यक्ति यहां से चलता है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां पहुंच गए जैसे, ठीक है, तो ये दूरी उसने तय की, मान लो जैसे 35 किलोमीटर की दूरी तय की, कितना टाइम लिया उसने, 45 मिनट का टाइम लिया यहां से यहां पहुंचने के लिए। फिर मान लो वो यहां पे स्टे करता है, थोड़ी देर रुके, चाय पानी पी ली, यहां बैठ के थोड़ी देर यहां पे रुक गया, फिर उसने मध्य से आधा एक घंटा से रेस्ट कर ली, इसके बाद दोबारा चल पड़ा, वो ये चल पड़ा, यहां तक चल पड़ा, तो ये कितनी दूरी थी, 69 किलोमीटर, 69 किलोमीटर चला, और समय कितना लिया, 75 मिनट समय लिया उसने। ठीक है, तो यहां से आगे की बात कर रहा है, पीछे नहीं हो रहा है, ये यहां से यहां कितना था, 35 किलोमीटर था, 45 मिनट का समय ले रहा था, और यहां से यहां तक कितना, 69 किलोमीटर का टाइम ले रहा था, 75 मिनट ले रहा था। तो मैंने एक तो आपको पहले बता दिया है कि दूरी हमेशा प्लस होती है, समय भी हमेशा प्लस होता है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि दूरी टोटल उसने कितनी दूरी तय की, देखो टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक तय की ना, तो टोटल दूरी मेरे पास कितनी आ गई, फिर है 35 जमा 69 कितनी आ गई, 104 किलोमीटर की हमारे पास टोटल दूरी आ गई। और समय देखो, समय यहां से यहां तक 45 लिया, यहां मान लो 30 मिनट रुका होगा, वो टाइम हमने ऐड नहीं करना है क्योंकि वहां पर उसने रेस्ट की हुई है, तो यहां से यहां तक चलने के लिए 45 मिनट लगे, यहां से यहां चलने के लिए 75 मिनट लगे, तो टोटल यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय मेरे पास कितना आ गया, 45 जमा 75 कितना आ गया, 120 मिनट समय आ गया। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने के कितना समय लगा, 120 मिनट का समय लग गया। अब मैं आपको कल वाली पिछली वीडियो में बता दिया है कि अगर दूरी किसमें हो, किलोमीटर में हो, तो समय हमेशा किसमें होता है, घंटे में ही रखना है। ठीक है, तो मतलब 120 मिनट कितने घंटे हो गए, देखो एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट हो गए, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 2 घंटे में हमारे पास, या ऐसे कर लो सिंपल, अगर मान लो नहीं जरा पता, तो 120 बटे 60, 0 से 0, 6 2 12, कितना आ गया, 2 घंटे का समय आ गया इसमें। ठीक है, दूरी आ गई 104 किलोमीटर, समय आ गया 2 घंटे, बचा क्या हमारे पास, क्या निकालनी थी इसकी, मैंने चाल निकालनी थी, औसत चाल। ठीक है, तो इसकी औसत चाल निकालनी थी, तो औसत चाल मतलब चाल ही पूछे, चाल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। ठीक है, चाल का फॉर्मूला पास करा, दूरी बटा समय, दूरी कितनी आ गई, 104 बटा 2। अब ऐसा मत जाना कह रहा औसत चाल के लिए 2x वाई फॉर्मूला लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, पूछ आपसे चाल ही रहा है, वहां पे उस फॉर्मूले को इसलिए लगाया क्योंकि वहां पे हमारे पास समय और दूरी नहीं दी थी, मतलब चाल दी हुई थी। ठीक है, तो इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 2 4, कितना आ गया, 52 आ गया हमारे पास। तो 52, देखो अब क्या पूछ रही, औसत चाल, तो देखो दूरी किसमें थी, किलोमीटर में थी, समय किसमें था, घंटे में था, तो चाल किसमें आ गई, तो चाल हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ गई। तो बस इस देखो, अब इसमें बताया ना, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में अंतर है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे सोचते कि सर औसत चाल पूछी था हमने, औसत चाल तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, पर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कुछ और चीज बता रहा है, और पिछला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ और चीज बता रहा था।
कुछ और चीज कर रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई ट्रैक दिया हुआ है, इसकी चाल कितनी दी है हमारे पास, इसकी चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए समय कितना ले रहा है वो, इसके लिए समय ले रहा है 10 घंटे ले रहा है, ठीक है। बोलता कि यदि यही दूरी है, मतलब जो दूरी हमारे पास दी है, अगर इस दूरी को हमने 8 घंटे में पूरा करना है, मतलब 10 घंटे में आप निकलने लगाने 8 घंटे लगाने हैं, तो दूरी तय करने के लिए कार की गति और कितनी ज्यादा करने को, मतलब कार की जो गति है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से सबसे पहले देखो मैं दूरी निकाल, हमारे लिए इसमें से जरूरी क्या हो गया कि दूरी कितनी थी, दूरी मतलब उसने कि मतलब 10 मतलब जब उस 80 किलोमीटर प्रति घंटा चला तो 10 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले हमारे लिए दूरी जरूरी है। देखो अब आपके पास चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो मैं यहां से दूरी निकाल सकता हूं कि कितनी दूरी तय की। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दूरी का फॉर्मूला था चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी 80, समय कितना था 10, तो कितना आ गया 800 किलोमीटर, इसकी क्या आ गई दूरी आ गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में लाइन में बोल रहा है, अब देखो दूरी तो वही रही, दूरी कितनी रही 800 किलोमीटर रही, दूरी जितनी थी उतनी रही, पर अब बोलता पहले उसने कितने समय लिया था 10 घंटे का समय लिया था उसने पहले, अब वो कितना लेगा 10 के बजाय 8 घंटे लेगा। तो समय कितना ले रहा है वो, तो समय अब वो इसको करने के लिए 8 घंटे का समय ले रहा है। तो अब इसमें चाल कितनी होनी चाहिए तब इसकी, ठीक है। अगर 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसने 8 घंटे का समय लेना, तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो चाल का फॉर्मूला क्या था दूरी बटा समय। तो दूरी हमारे पास कितनी थी, दूरी थी 800 बटा समय कितना था 8, ठीक है। तो कर दिया इसको, तो हमारे पास देखो चाल कितनी आ गई, तो चाल हमारे पास आ गई, मतलब काट के कितना आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए उसकी। अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो सिर्फ 8 ही घंटे लेगा, ठीक है। और अगर चाल उसकी कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 घंटे में 800 मीटर की दूरी तय करेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, तो मतलब देखो अगर 8 घंटे में अगर 8 घंटे में उसको वो दूरी तय करनी होगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर 10 घंटे में करना है तो 80 किलोमीटर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। पर इन्होंने पूछा क्या है कि बोलता कि कार की जो गति है उसे कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो 10 घंटे में उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलना पड़ रहा था और 8 घंटे के लिए उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलना पड़ रहा था, तो कितना ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा चाल कितनी। अब हमारे पास क्या बोलता है ये कि कार की गति कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कार की गति और चाल एक चीज, तो कार की गति कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी 100 माइनस कितना 80 कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसने उस दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसको अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, तब वो 800 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय कर सकता है। इतना क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि जो आज आपको पढ़ाया अच्छे समझ आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ, धन्यवाद।